जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी भरत जी के सामने खड़े हैं और भरत जी कहते हैं, तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। हनुमान जी ने संक्षेप में सारी कथा भरत जी को सुना। अब भरत जी कह रहे हैं, तात गहरु होई तो ही जाता, काजु नसाई ही होत प्रभाता। कहते हैं कि तात जाना है दूर, देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है, इसलिए आपको जाने में बहुत विलंब हो जाएगा। और काजु नसाई ही होत प्रभाता, और अगर सुबह हो गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए चढ़ु मम सायक शैल समेता, देव तो पहुँचाई जहाँ कृपा निकेता। भरत जी कह रहे हैं कि चढ़ु मम सायक शैल समेता, पहुँचाऊँ तो ही जहाँ कृपा निकेता। मेरे बाण पर बैठ जाइए और मैं आपको एक बाण मारकर उस जगह पहुंचा दूंगा जहां प्रभु श्री राम है। इतना सुनकर हनुमान जी के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली ही किमि बाना। हनुमान जी के मन में घमंड थोड़ी देर के लिए आता है कि मेरे भार को लेकर इनका बाण कैसे चलेगा, इनका बाण मेरा भार सहन कर सकेगा क्या। तब भरत जी से कहते हैं कि भरत जी, आपको यह अनुमान नहीं है कि मेरा भार कितना है, आपका बाण चल सकेगा। मैं अपना पूरा वजन दे दूं तो पृथ्वी पाताल में धंस जाए, आपका बाण मेरा भार सहन कर सकेगा। तब भरत जी ने कहा कि हनुमान जी, आप उसकी चिंता ना करिए, पृथ्वी पाताल में धंस सकती है अवश्य, किंतु भरत का बाण प्रभु श्री राम की कृपा से विचलित नहीं होगा। हनुमान जी कहते हैं कि आपके बाण में इतनी शक्ति कहां से आई जो हनुमान का भार उठा सके। तब भरत जी कहते हैं कि ये सब भैया की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है, हम लोगों की कोई बिसात ही नहीं है। तब कहते हैं हनुमान जी कि श्री भरत बाण में राम कृपा जब महाशक्ति भर सकती है तो मेरे घायल शरीर में क्या कुछ काम नहीं कर सकती है। अगर आपके इस बाण में राम कृपा इतनी शक्ति भर सकती है कि वो हनुमान का वजन उठा सके, तो मेरे घायल शरीर में वो कृपा कुछ भी नहीं करेगी क्या। उठी जैसे ही जिस समय अनन्य उपासक की यह लहर उठी मन मानस में, जैसे ही इस अनन्य उपासक संकट मोचन महाबली हनुमान जी के मन में
प्रभु श्री राम कृपा का महत्व, उसकी लहर जैसे ही उठी, भर गए घाव, आ गई शक्ति। जितने घाव थे भर गए तुरंत, और पूरी शक्ति वापस आ गई। बिजली सी दौड़ी नस नस में, और नस नस में बिजली दौड़ गई, पूरी शक्ति प्राप्त हो गई हनुमान जी को। और उसके बाद कहते हैं भरत जी से कि राम कृपा, प्रभु कृपा ऐसी है कि कुछ भी कर सकती है, भरत जी के बाण में भी वो शक्ति ला सकती है। तो राम प्रताप बिचारी बहोरी। फिर प्रभु श्री राम के प्रताप को याद करके हनुमान जी के मन का अहंकार समाप्त हो गया। और उसके बाद भरत जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। हे प्रभु, आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करके मैं तुरंत चला जाऊं। भरत जी कहते हैं कि ये आपको पता होगा, आप प्रभु श्री राम के साथ रहते हैं। रघुवंशी का बाण अगर धनुष पर चढ़ गया तो बिना प्रहार किए वापस अब तर्कस में नहीं आता। आप तो चले जाएंगे, लेकिन मैंने जो धनुष पर बाण चढ़ा रखा, इसका क्या करें। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कि भरत जी कह तो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ इनकी परीक्षा भी ले ली जाती। तो हनुमान जी कहते हैं भरत जी से कि आपका ये बाण कहाँ तक मार कर सकता है। भरत जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि तीनों लोक में जहां कहोगे वहीं मार। सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हैं, ऐसा हो सकता है। कहते हैं कि आपका बाण लंका तक जा सकता है। बोले अवश्य चला जाएगा। बोले लंका के पश्चिमी द्वार पर मेघनाद लड़ रहा है और वो द्वार टूट नहीं रहा, और वहीं पर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। अगर आपका बाण लंका पहुंच सकता है तो लंका का पश्चिमी द्वार आप तोड़ दीजिए यहीं से। भरत जी कहते हैं ये लीजिए, और ये कहकर भरत जी ने अपना बाण लंका की तरफ चला दिया। हनुमान जी से कहते हैं कि आप लंका तक देख सकते हैं। हनुमान जी बोले मैं तीनों लोक में कहीं भी देख सकता हूँ। बोले अपनी नज़र पहुँचाइए लंका, और हमारा बाण चला गया है। हनुमान जी की नज़र जब लंका पहुँचती है तो बीच में ही भरत जी के बाण वापस आते मिलते हैं। भरत जी से हनुमान जी कहते हैं कि आपके बाण तो वापस आते दिख रहे हैं। भरत जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि आप लंका पहुँचिए, लंका देखिए कि वहाँ का क्या हाल है। और जब हनुमान जी की नज़र लंका के पश्चिमी द्वार पर पहुँचती है तो पश्चिमी द्वार टूटा हुआ था। ये रामायण का रहस्य है कि लंका का पश्चिमी द्वार किसने तोड़ा था। तो लंका का पश्चिमी द्वार भरत जी ने तोड़ा था। इसके बाद भरत जी को प्रणाम किए हनुमान जी, और जब प्रस्थान करते हैं वहाँ से तो सोचते हैं कि इतनी शक्ति होने के बाद भी अहंकार नाम की चीज नहीं है भरत जी के अंदर। और कहते हैं कि इतनी शक्ति आप में है, प्रभु श्री राम आपको साथ क्यों नहीं ले गए। भरत जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि लक्ष्मण हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है हनुमान जी, आप उसे कम मत आंकिए। ये सुनकर हनुमान जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं, और मन ही मन पहली बार किसी की तारीफ संकट मोचन महाबली हनुमान जी करते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, भरत जी की भुजाओं में जो शक्ति है वो शील, इतनी सहनशीलता है, और गुण इतने गुणवान है। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, और अपार प्रीति है प्रभु श्री राम के चरण कमलों में। जात सराहत मुदित मन, हनुमान जी मन ही मन तारीफ करते हुए चले जा रहे हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, हनुमान जी भरत जी की तारीफ मन ही मन करते हुए चले जा रहे हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम को भूलें नहीं, क्योंकि सारी लीला
प्रभु श्री राम की ही है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।